बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, से क्लिंटन मार्केट में मौजूद हूँ। क्लिंटन मार्केट वो मार्केट है कि जहाँ पे कहा जाता है कि जी पूरे शहर में अगर सप्लाई जानी हो, बल्कि इस शहर से बाहर भी कहीं सप्लाई जानी हो तो तमाम लोग यहीं पर आते हैं, तमाम ख़रीदार यहीं पर आते हैं और चिकन लेकर जाते हैं या बाकी जो भी उनको चीज़ें चाहिए हों खाने पीने से रिलेटेड, वो इसी मार्केट से जाती है। कुछ दिनों पहले LD ने भी यहाँ पर काम किया, बिल्डिंग को बड़ा नया कर दिया, कंस्ट्रक्शन बड़ी यहाँ पर की गई, साफ़ सफाई तो यहाँ पर होगी, लेकिन थोड़ा सा उस पर भी मामला आता है कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन की गई, वो अच्छी थी, वो बुरी थी, ये बात भी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन अभी मेन बात जो मैं करने लगा वो ये है कि सरकार की जानिब से ये कहा गया हुआ है कि जो 10% टैक्स सोलर से कम किया गया था, वही 10% टैक्स की डिमांड ये की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जी वो अब एक चूज़े पर लगाया जाएगा। वो चूज़ा जिसे बड़ा किया जाता है, चिकन बनता है, फिर हम सब लोग खाते हैं, दावतों पे खाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाके खाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा गोश्त में आइटम खाने वाली है वो जो चिकन है, जिस पर IMF ने इस चीज़ को मुस्तरद भी किया और उन्होंने ये कहा कि जी हम इसे मुस्तरद करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग खुद कहते हैं कि आवाम को महंगाई से आवाज़ारी है, महंगाई से तंग हैं, चीज़ें महंगी मिलती हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी मिलती हैं, और दूसरी जानिब वफाक वही डिमांड कर रही है कि जब वहाँ से 10% कम करके यहाँ पर लगा देते हैं। तो फिलहाल ये बात अभी तक ये की जा रही है कि ऐसा लगाया जाएगा, अभी ये हुआ नहीं है। ये कब होता है? ये बिल पास होने पर होगा। लेकिन उससे पहले जितने फार्मर्स हैं यहाँ पर, जो मेरे साथ मौजूद हैं, ओहदेदारान हैं ये पोल्ट्री एसोसिएशन के, जहाँ पे फार्मर्स भी मौजूद हैं जिनका काम ही चिकन से रिलेटेड है, यानी वो जितने अफराद आप पर यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने ओहदेदारान हैं या जितनी काबीना यहाँ पर बैठी है, ये वो लोग हैं जो आप लोगों को चिकन सप्लाई करते हैं, चिकन आप तक मुहैया फरमाते हैं। तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ। तारिक जावेद साहब में सब मौजूद हैं, तूर साहब भी मौजूद हैं, पूरे जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबके सब मौजूद हैं। आगाज़ में तारिक साहब से करूँगा। तारिक साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? सब तो पहले तो मुबारक, बिल्डिंग बड़ी चंगी बन गई ਤੁਹਾਡੀ जी। ये इस पे के लिए हम CM पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने एक अच्छा कदम ये उठाया और साफ बहुत सफाई भी हो गई है, मार्केट हो गई है, सफाई बड़ी अच्छी हो रही है। थोड़े से हमें इसकी तमीर के मटीरियल के मतलब इशूज़ हैं, उसके मतलब कभी बाद में बात होगी, डन जी, बाद में बात करेंगे। और इसके CM साहब के साथ साथ सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अपने दुकानदारों का भी करूँगा कि जितने पैसे गवर्नमेंट ने लगाए हैं उतने ही पैसे हमारे दुकानदारों ने भी लगाए हैं। अच्छा जी। उन्हीं जो तज़य्युन और आइश की गई है, टाइलें लगाई गई हैं, मार्बल लगाया गया, हर दुकान में सीलिंग होगी, वो दुकानदारों ने अपनी गिरा से की है। तो इसके लिए हम अपने दुकानदारों के भी शुक्रिया। चलिए, ये शुक्रिया होता है, दुकानदारों का भी शुक्रिया। बाकी आपने भी बात की IMF की, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि IMF ने तो ये भी कहा था कि इसको एसेंशियल लिस्ट से निकाला जाए, ओपन इसमें कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन उसको एसेंशियल आइटम से तो नहीं निकाला गया। लेकिन उसके बावजूद इस पर टैक्स नए टैक्स सोचे जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। उधर इसको महंगा करने के सबब किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इसको सस्ता करने के सबब किए जा रहे हैं। ये पॉलिसी हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर हम टैक्स लगाएंगे तो फिर सस्ती कैसे करेंगे? जब ये चीज़ें महंगी होती हैं या सस्ती होती हैं, मैं जो तो भी बिल्कुल इसके खिलाफ हूं और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जो चूज़े पे 10% टैक्स वाला मामला है इसको ना किया जाए। ये सरासर कंज्यूमर के साथ साथ जो हमारे फार्मर्स हैं उनके भी नुकसान में जाएगा और कंज्यूमर के नुकसान में तो जाहिर है फार्मर के लिए कैसे नुकसान में जाएगा? उन्हें तो फायदा ही है, फार्मर को अगर 100 रुपये का मिलना है तो 110 का मिलेगा। हाँ जी, 190 आजकल रेट चला जा रहा है, तो इसका मतलब उसको 200 में मिलेगा, 210 में मिलेगा, तो उसका नुकसान ही, उसकी कास्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। बाकी ज़्यादा बेहतर आपको फरगान तूर साहब बताते हैं इसके बारे में। तूर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तूर साहब अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। मैं चौधरी मोहम्मद फरगान तूर, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, और इस वक्त एज ए पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में ब्रायलर विंग को डील कर रहा हूँ। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता जो उठाया है कि जो डे ओल्ड पे 10% उन्होंने ड्यूटी लगाई है या टैक्स लगाया है। हमारा पोल्ट्री में हुकूमत को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हम ये टैक्स हैं इसको पास ऑन नहीं कर सकते। अच्छा। दूसरी चीज़ें जो हैं उनमें आदमी जो है वो अगर उसमें टैक्स लगता है तो पास ऑन करता है, इसमें आप पास ऑन नहीं कर सकते हैं। जितनी हमारी कॉस्ट आप बढ़ाते जाएंगे वो ये होगा कि हमारी सप्लाई कम होती जाएगी। सप्लाई कम होगी। जो वर्ल्ड बैंक और UNO का ख्वाब है कि पर कैपिटा यहाँ पे चिकन जो प्रोटीन है वो आम की जाए, बढ़ाई जाए, वो कम होगी। कैसे कैसे कम होगी? चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने वो चीज़ खरीदनी है 10 रुपये ऊपर देके खरीदने के कहने का मतलब है? होता ये है, आपने ये देखा होगा कि हमारी मार्केट बहुत वर्टाइल है, जिसमें इस वक्त जो ब्रायलर का रेट चल रहा है, इसमें ब्रायलर फार्मर को तकरीबन जो है वो फॉर्म पे 150 पौने 200 रुपया लॉस हो रहा है। एक हाउस में 40 से 50 लाख का लॉस हो रहा है। ताकि आप भी सुनिएगा तूर साहब की बात। 40 से उनको पता है, कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वो सेल करना है। चूजे का रेट भी जो ब्रीडर कंपनी है उनके हाथ में नहीं है।
अगर इस पे 10% लगाएंगे, 10% चूजे पे लगा, 10% पीछे जीपी पे लगा, 10% जो बाहर से आ रहा है जीजीपी उस पे लगा, ये इसका मल्टीपल इफेक्ट 15 से 20% आएगा। अच्छा, 20% इफेक्ट आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। इस वक्त हमारी पर केजी कॉस्ट तकरीबन कोई 380-390 फॉर्म पे है। अच्छा, वो 450-450 पे चली जाएगी। और हमारा जो यहाँ पे लोगों का इकोनॉमी का हाल है, बेरोजगारी है, अभी तक वो लोगों को रोजगार नहीं। आपने सुना IMF ने भी उनको कहा कि हम तो इस बात को मुस्तरद करते हैं कि आप खुद कहते हैं आवाम आपकी भूखी मार रही है। वर्ल्ड बैंक जो है वो बार बार इन्हें कह रहा है, UN ने बार बार कह रही है कि जो प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 40-45% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग ग्रोथ में हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें जो बचपन में प्रोटीन ना अंडा ना मुर्गी नहीं मिल रहा। अगर आप इस पे लगाएंगे तो आपका चिकन महंगा होगा, और महंगे होने की वजह से हम इसे सेल नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन कम होगी तो जो गवर्नमेंट का ये ख्वाब, क्योंकि पहले तो उन्होंने हमारे ये तलवार लटकाई हुई है कि आप 300 तकरीबन 80-82 से ऊपर फॉर्म पे सेल नहीं कर सकते। हाँ जी, ऐसे ही। कितने? 383 से ज्यादा नहीं बेच सकते। उसके बाद वो दुकानदारों की पकड़ दकड़ होती है। अगर ये 15-16% इसका 3 जगह पे टैक्स लगेगा, 15-16 या 17% इसका इफेक्ट आएगा। उस वजह से हमारी कॉस्ट मजीद बढ़ेगी। और बिल्कुल ये सभी बंदे इस पे मुतफिक हैं कि फार्मर जो है वो इसको पास ऑन नहीं कर सकता। देखो, दूसरा बात ये है कि आप माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, आप हैं तारिक साहब हो गए, आप लोग मेन लोग हैं। जिस वक्त ये मामला होते हैं या बजट तैयार हो रहा होता है या इस पर बात हो रही होती है, सरकार आपको इत्मीनान में नहीं लेती, आपसे बात नहीं करती, आप खुद नहीं मिलते आप लोग जाके उनसे? नहीं, हम मिल रहे हैं। हम आपकी वसासत से भी और इंशाल्लाह ताला मेन मीडिया पे भी इसको लेके आते हैं और इसके प्रोग्राम भी करते हैं। और यही हमारा स्टांस है कि हम इसको पास ऑन नहीं कर सकते। और जब पैदावार कम होगी, चिकन तो महंगा हो जाएगा। नहीं, पैदावार हम कम हम नहीं चाहते पैदावार कम हो। जब फार्मर को लॉस होंगे, आपने 2021-22 में जब देखा फार्मर को लॉस हुए तो हमारी पैदावार कम हुई और 20 से 30% शेड बंद हुए। अब बड़ी मुश्किल से शेड जो है ना वापस अपने वो आए हैं रिदम में। अच्छा। वो चलने शुरू हैं। अब दोबारा आप देखेंगे 26 में आपके शेड बंद होंगे और 1250 रुपए का एक दिन का ये ब्रॉयलर का जो पेरेंट है वो एक दिन का चूजा है। अच्छा। और उस पर तकरीबन फिर आपने 10% टैक्स लगा, 10% आगे टैक्स लगा, उसका जो इफेक्ट आएगा वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि आप इस इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं। मुझे ये लगता है, दोस्तों मेरी अपनी सोच है, आप मुझे उसमें क्लियर कर दीजिएगा। मैं अपनी नाकस शक्ल से पूछने लगा हूँ कि मुझे लगता है अगर 10% महंगा होगा, आप लोगों ने महंगा खरीदना है तो फिर महंगा ही बेचेंगे। नुकसान आप लोगों का तो कहीं नहीं हुआ, नुकसान तो पब्लिक का ही होगा ना जिसे खरीदना है। यही नुक्ता समझने वाली बात है। हम अपने रेट्स को पास ऑन नहीं कर सकते। इस वक्त हमें तकरीबन 450 रुपया फॉर्म पे और 525 रुपया गोश्त जो है ना वो बिके तो हम एट पार पे आते हैं और बेच रहे हैं 450 पे गोश्त। हम क्यों नहीं बेच सके? हमें जो तकरीबन 150 रुपया फॉर्म पे लॉस हो रहा है वो क्यों हम बियर कर रहे हैं? इसलिए कि हम पास ऑन नहीं कर सकते। तो इस पर आप बात क्यों नहीं करते मुतल्लिका लोगों से? नहीं, हमारा यही इसका है, ये इसके रेट चलते हैं डब्ल्यू, कभी रेट कम कभी ज़्यादा, कभी रेट कम कभी ज़्यादा। इंतजामिया ना जहाँ पे डीसी साहब बैठते हैं, ये उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हर शहर के डीसी की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि उन लोगों ने आप जैसे उहदेदारान से मीटिंग करनी होती है, उस मामला को आगे लेकर जाना होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिजनेस को नहीं समझते। वो हमारी बात सुनते हैं लेकिन उसको ये कहते हैं कि शायद ये कोई प्लस माइनस या क्या हो रहा है। इन्हें हमारी बात पे गौर करना चाहिए। फौरी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट को अपना लेटर लिखना चाहिए और वफाक को इस पे जो IMF का मौक़िफ़ है कि इस पे आप जो फूड आइटम्स हैं इस पे टैक्स ना लगाएं, इस पे टैक्स मज़ीद ना लगाएं, वरना बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि साल 1.5 साल में आपका पर कैपिटा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। देखो ना, IMF कहीं और बैठी है, उसको ख्याल है कि यहाँ पे महंगाई है, तो हमारी हुकूमत नहीं, हमारा IMF और UNO का ये ख्याल है कि आप जो प्रोटीन है उस पे कोई टैक्स ना लगाएं। अच्छा, आप ताकि बच्चों को प्रोटीन मिल सके, सस्ती प्रोटीन मिल सके और बच्चों की जो है वो बेहतर नशोनुमा हो। तो सब आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि हमारी बदकिस्मती है कि हमसे मुलाकात नहीं होती या हम मिलते नहीं, या ब्यूरोक्रेट्स को हमारी समझ नहीं आती कारोबारी साहब। तारिक साहब बैठे हैं, ये आए दिन DC साहब के दफ्तर बैठे होंगे, इन्हों की गल भी नहीं सुनते। मैं तो जावांगा ना दोस्तों, बात सुनते अमल दरामद नहीं करते। असल में ये मसाइल जो है ना ये DC ऑफिस के नहीं है। अच्छा, इन मसाइल का हल वफाकी हुकूमत के पास है और वफाकी हुकूमत वाकई हमें लिफ्ट नहीं कराती।
और जहाँ तक ये 10% वाली बात है, मैं तो सीधी सीधी बात करूँगा, घुमा फिरा के इसको कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात नहीं करूँगा। हाँ जी। अभी लेज़ की मिसाल है, तो लेज़ का रेट लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कि इंक्लूडेड टैक्स इतने %। जी बिल्कुल। अब जब चूज़े पे भी आप कान उधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, टैक्स तो चूज़े पे ही लगा ना। ऐसे ही है। वो 60 का जो 100 का वो 110 का हुआ। हाँ जी। उन्होंने जब चूजे वाले ने भी सोचना भी 10 रुपये तो मैंने टैक्स देना, तो मैंने 100 का जो बेचना है मैं आज 110 अनाउंस करूँ। ऐसे ही है। बिकता कितने का ये बात की बात है, लेकिन वो टैक्स 10% शामिल तो हो गया। जब चूजे पे 3 स्टेजेज पे 10% टैक्स शामिल हो के, क्या उसकी कास्ट नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी। जब मुर्गी तैयार होगी उसकी कास्ट में वो शामिल नहीं होगा? हाँ जी। तो जब मुर्गी की कास्ट में शामिल होगा तो मुर्गी महंगी क्यों नहीं होगी? हुकूमत कैसे सोच सकती है कि ये टैक्सेस भी लगाती जाए और मुर्गी भी सस्ती रखे? ब्यूरोक्रेसी आप कह रहे बात नहीं सुनते, वफाक ने हमारी बात सुनी, तो वफाकी नुमाइंदे तो यहीं इस पर दफा तो मौजूद है ना? IMF की भी बात नहीं सुन रहे। हमने तो आज तक यही सुनते आए थे कि IMF के कहने पे बजट बनता है, IMF जो तजवीज़ देती है उस पर अमल करना पड़ता है। IMF ने कहा जी इसको एसेंशियल लिस्ट से निकाल दें, नहीं निकाला। IMF कह रही प्रोटीन पे टैक्स ना लगाएं, उन्होंने फीड पे भी दब के लगाया। और अब ये चूजे पे नया शोषण। इसका मतलब मजलूम इस वक्त आप हैं और जालिम गवर्नमेंट है, वफाक है। मजलूम हमेशा कंज्यूमर रहता है। देखें, मैंने भी कमा के आगे देना, सबने हमने कमा के देना आगे। हाँ जी। ये सारा एंड कंज्यूमर पे ही पड़ना है। वो मैंने पहले कहा कि कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें। हाँ जी। हम लोगों ने तो निकल जाना अपना अपना हिस्सा लेके। मीटिंग से फायदा क्या होता है कि जिसका कोई इंक्लूजन नहीं निकला? सर मैं ये ले पकड़े, सर पकड़े माइक करीब कीजिएगा जी। जावेद इकबाल, प्रेसिडेंट टुलेंटल मार्केट। हमारे साथ तारिक साहब, चेयरमैन टुलेंटल मार्केट हैं। मैं पैटर्न चीफ हूं पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन का। और आज हमारे साथ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन साहब वो साथ हैं। आज जो बात की जा रही है, इस बात में सबसे बड़ा मजलूम जो है मेरी मार्केट का दुकानदार बन रहा है। अच्छा। मेरी मार्केट का ट्रेडर बन रहा है। मार्केट के दुकानदारों और ट्रेडर्स के ऊपर जो है ना बार बार रेड्स होती हैं, इनको पर्चे दिए जाते हैं, इनको पकड़ा जाता है और इनको जुर्माने किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? 383 का रेट फिक्स कर दिया गया जो कि सेल का रेट है। और जब उसके बाद कास्टिंग पे आती है तो कास्टिंग में बेशुमार चीज़ें ऐसी डाल दी गई हैं जिसमें कि फीड के ऊपर टैक्स, जिसमें चूजे के ऊपर टैक्स, और इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही होती हैं फार्म पे। अच्छा। बिजली का इस्तेमाल और बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं और मुर्गी की कास्टिंग बढ़ गई है। तारिक साहब ने जो कहा कि एंड कंज्यूमर को फर्क आएगा, हकीकत है कि एंड कंज्यूमर को फर्क आता है, लेकिन वो फर्क सारे का सारा एंड कंज्यूमर तक नहीं जा सकता। जैसे कि तूर साहब ने कहा कि वो अपना टैक्स का बैरियर जो है वो आगे पास ऑन नहीं कर पाते। इसी तरह से दुकानदार और ट्रेडर जो है वो भी अपना वो नुकसान सारे का सारा आगे पास ऑन नहीं कर पाते और वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाते हैं। हमारे ये तमाम ट्रेडर जो हैं ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछ के देख ले कि सबकी हालतें बुरी हो चुकी हैं नुकसान कर करके। दुकानदार जो है टुलेंटल मार्केट के, उन दुकानदारों की हालतें बुरी हो चुकी हैं। वजह क्या है कि 383 का रेट फिक्स कर दिया जाता है और उन लोगों को कहा जाता है इस रेट पे बेचो, और उस रेट पे मुर्गी मुहैया की नहीं जाती। ये सब कुछ आपसे पूछ के करते हैं ना, माइक करीब रखिए। मैं सब कुछ आपसे पूछ के करते हैं, तारिक साहब को पूछ के करते हैं, यही मीटिंग करके आते हैं कि ये रेट होगा। ये जो बात आपने पहले कही वो बिल्कुल ऐसे ही है। तारिक साहब से पूछा जाए या तारिक साहब को इस पार्टी में इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए, या पोल्ट्री के वर्किंग करने वाले उन लोगों को जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से पोल्ट्री के शोबे में शामिल हैं, उनको शामिल किया जाए, तो फिर तो ऐसी पॉलिसीज बन नहीं सकती। मतलब आप कह रहे हैं कि आप सब लोग शामिल होकर नहीं जा पाते हैं? लोगों को उस तरह से शामिल नहीं किया जाता। डीसी ऑफिस में हमारी आवाज़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। हम अपनी आवाज़ आपके इस चैनल के तवज्जुह से अवाने बाला तक पहुंचाना चाहते हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को जब तक इसमें ये वाले एक्सपेंस जो कि इसके रेट को बढ़ाते हैं इसको ख़त्म ना किया जाए, या इसके फिक्स रेट को जो बैरियर लगाया गया उसको ख़त्म ना किया जाए, तो इसमें काम करने वाले लोग नुकसान करते जाएंगे, निकलते जाएंगे। और जैसे जलीम साहब में या डीसी से मीटिंग नहीं हुई है आपकी खुद की जाती? इस मामले में बेशुमार मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उन मीटिंग्स का हल कोई नहीं है। वो लोग जो है हमारे वो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इसका कुछ कर नहीं सकते। क्या हल किया? जैसे कि तारिक साहब ने पहले भी आपको बताया, मैं भी आऊंगा तारिक साहब, कि हमारी गवर्नमेंट जो है हाँ जी इसमें किसी भी सूरत पे मुर्गी के रेट को कम रखने का मिशन लिया हुआ है और उसको कोशिश कर रहे हैं कि मुर्गी का रेट कम शो किया जाए। वो तो गवर्नमेंट कोशिश करती है ना कि आवाम को, कंज्यूमर को यही कह रहे हैं कि जी हम वो दिखाते तो हैं, हम कोशिश तो करते हैं, पास ऑन नहीं कर पाते। तो नुकसान किसका होता है? या ट्रेडर का होता है या दुकानदार का होता है और या फार्मर का नुकसान नहीं होता है। ग्राहक फिर भी खरीद कर जाता है। आप लोग 1000 रुपए भी कर, आप लोगों ने 900 हमने 1000 रुपए कर नहीं पाते, हम 1000 कर नहीं पाते ना। अगर करते हैं तो हमारे पर्चे होते हैं।
हमारे ऊपर बार बार पर्चे होते हैं, नुकसान होता है, दुकानदार को पकड़ा जाता है। तो तभी होते हैं ना सर जब वो गलती भी हो, मतलब कहीं ना कहीं आप गलती भी होंगे तो पर्चे हो जाएंगे। 383 का रेट है और 383 में दुकानदार को मुर्गी मिल ही नहीं रही उससे कम, तो वो बेचेगा कैसे? टूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जो ऐसा दूसरा बाद आप सुनिएगा। आप करें बात। जो आप ये बात कर रहे हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं है, हाँ जी, इसमें कंज्यूमर मारा जाएगा। जब हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो हम इसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि 20-25% दोबारा फिर फार्मर निकल जाएगा इस सर्कल से। और जिस वजह से जो एक आम आदमी जो मुर्गी घर लेके जा रहा है, को पाव, 1.5 पाव, आधा किलो लेके जा रहा है, जो कि हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि जो गरीब आदमी है वो भी हफ्ते में 1 दिन मुर्गी खाए, बिल्कुल ऐसे ही वो फिर हुकूमत की ये नाअंदेशी की वजह से वो बंदा बाहर निकल जाएगा और दोबारा जो है ना वो बंदा वापस आएगा जब मुर्गी सस्ती होगी, जब अच्छे होंगे। देखिए आपने देखा होगा 22, 23, 24 में रेट मुर्गी के थोड़े से बेहतर रहे। उसकी वजह यही थी कि 21, 22 में उसकी कॉस्ट बढ़ी, सोयाबीन का क्राइसिस आया, फिर एलसीज ना खुली, बाहर से इसका जो ब्रॉयलर इसका ग्रैंड पेरेंट बाहर से नहीं आया, और आइंदा यही हालात हो रहे हैं। आप देखेंगे इसमें डेवलपमेंट रुकेगी, बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी, दुकानदार भी बेरोजगार होंगे, फार्मर भी बेरोजगार होंगे, उनके साथ जो लेबर लगी वो भी बेरोजगार चिकन कहाँ से पैदा होगा, कौन बनाएगा? फिर चिकन देखिए बिजनेस जो है ना, बिजनेस आप ये समझ लें, बिजनेस हर बंदे ने करना प्रॉफिट के लिए। अगर आप उसका प्रॉफिट खत्म कर देंगे, बिजनेस क्यों करेगा वो? आपका सरमाया फ्लाई करेगा, सरमाया बिजनेस से आउट होगा और बिजनेस कम होगा, जिस वजह से जो हमारी भी ख्वाहिश है, जो आम आदमी मुर्गी हफ्ते में 1 दिन खाता है वो आप 15 दिन में चला जाएगा, 1 माह में चला जाएगा। कितने लोग हैं वो भी 15 दिन में चले गए? ताकि कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं करूँ किनको शामिल करना है जी? शामिल कीजिएगा। इसी बात पे मैं आना चाह रहा हूँ, हाँ जी, कि गवर्नमेंट अवाम को सस्ता चिकन खिलाना चाहती है, हाँ जी, बड़े दावे खिलाना चाहती है, और उसी सिलसिले में उसने 383 रुपये जिंदा का रेट मुकर्रर कर दिया कि इससे ऊपर नहीं महंगा करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उधर तो वो 383 फिक्स करके बैठ गई, इधर पीछे ये टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। चले फीड की कीमत जो है वो मकई की कीमत को छोड़े वो चलती है, लेकिन जो हुकूमत के बस में है टैक्सेस, हुकूमत ने अपने टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। अब वो 383 कैसे कम्पीट करेंगे हम लोग? और जब नहीं करेंगे नुकसान होगा तो फिर दरमियान में से लोग वही फरगाम तूर वाली बात के वो लोग निकलते जाएंगे, बिजनेस सुकड़ता जाएगा। जब इसका सुकड़ेगा तो मुर्गी महंगी हो जाएगी। लेकिन चोरी कहीं महंगी बिकती है गली मोहल्ले में बिकती महंगी। भाई चोरी छुपे नहीं, हम उसको चोरी छुपे नहीं कहते। एक बंदे को मिलती महंगी है तो वो सस्ती कैसे बेचे? कोई तरीका भी तो गवर्नमेंट बता देना। अदील साहब हमारे पास मौजूद हैं, बड़े अच्छे फार्मर भी हैं, ट्रेडर भी हैं। अच्छा जी, सीख की भी राय लेते हैं। अदील साहब, हम बात कर रहे हैं ये जो टैक्स की बात हो रही है कि वफाक की जाने से कहा जाता है 10% चूजे पे टैक्स लगाया जाएगा, जबकि IMF ने उस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि आप लोग कहते हैं कि जी लोगों को महंगी चीज़ें मिल रही हैं, आप खुद ही महंगी कर रहे हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं जी सर। इस पे तारिक साहब ने और चौधरी फरगाम साहब ने, जवेद इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप टैक्सेस ऊपर लगाते जाएंगे, फीड पे टैक्स लगाएंगे, चूजे पे 10 रुपये टैक्स लगाएंगे, तो मुर्गी सस्ती कैसी हो सकती है? दुकानदार को 50,000 रुपये जुर्माने कर रहे हैं, उसका क्या मुर्गी दुकानदार महंगा करता है? मुर्गी दुकानदार महंगी करता है, जो अपनी 1500 रुपया मजदूरी की खातिर 50,000 रुपये जुर्माना वो कैसे पे करेगा? उनके ऊपर पर्चे हो रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये इंतहाई जुल्म है। ये तरीकेकार इस तरह तो रेट नीचे नहीं आएगा। क्या तरीकेकार है आप बताएं? क्या सर टैक्सेस नीचे करें, रिलीफ दें ना, इंडस्ट्री को रिलीफ दें। इंडस्ट्री रिलीफ देगी तो वो फार्मर को पास ऑन होगी, फार्मर को पास ऑन होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम होगी। मैं तूर साहब से बात कर रहा था, मैं भाई से बात की, मैंने तारिक साहब से बात की, मैंने बात की कितनी, मैं भी उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ। नहीं तूर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, करा दो गल, मैं फिर दोबारा आता हूँ। इसका हल है, आप 383 में हमसे मुर्गी ले, ना उसको 383 से ऊपर जाने दें और ना नीचे जाने दें, हमें बैंक गारंटी दे दें, और जब 383 से कम हो फार्मर को तो आप सब्सिडी दे दें, तो बिल्कुल काम ये आपका इसी टैक्स पे चलता रहेगा। जब 250 या 225 पे फार्मर की मुर्गी बिके, उस वक्त तो फार्मर बहुत अच्छा है, वो अपने घर बेच के, अपना फॉर्म बेच के, अपना जेवर बेच के काम चलाए, उस वक्त तो फार्मर है बहुत अच्छा। और जब उसे थोड़ा सा प्रॉफिट आने लगे और पिछला लॉस वो कवर करने लगे, उस वक्त वो फार्मर गंदा है। इस तरह आपका ये सरमाया फ्लाई करेगा। हम भी इसी गवर्नमेंट को वोट देने वाले हैं, हम इसी गवर्नमेंट के चाहने वाले हैं। हमारा खुदारा हम पे रहम करें, इस टैक्स को वापस लें। ये मल्टीपल टैक्स है, पहले आप पोर्ट पे टैक्स लगा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है, वो 30 से 35% है पोल्ट्री पे, फिर
पिछले साल आपने 10% फीड पे टैक्स लगाया, इस तरह अब इसके अलावा भी किसी चीज़ में कमी करनी चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं, इसमें देखिए फीड पे टैक्स कम करना चाहिए। और ये जो हमें आ रही है खबर के 10% चूजे पे टैक्स लगा, इसको तो 100%, क्योंकि ये ब्रायलर के चूजे पे टैक्स लगेगा, सोलर से काम के तो वहाँ पूरा कर देते हैं। लेयर के चूजे पे टैक्स लगेगा, डे ओल्ड ब्रीडर पे टैक्स लगेगा, जीजीबी पे टैक्स लगेगा, जितना भी चूजा जो प्रोड्यूसर है उस पे टैक्स लगेगा। और या तो हमें बैंक गारंटी दे देना तो ठीक है, हम बिल्कुल जो आप किस किस्म की बैंक गारंटी देंगे, जो फार्मर अगर देखें अगर 383 से कम बिकता है तो फार्मर उसका डिफरेंस दे दें। अच्छा, फार्मर बिल्कुल इस पे तैयार है। तारिक साहब फिर दोबारा तारिक साहब बताइए। अच्छा, कल हमारी मीटिंग थी प्राइस कंट्रोल की ना, पीरा की। अच्छा, तो वहाँ पे जो पीरा तो इन्फोर्समेंट नहीं है, वही ना प्राइस इन्फॉर्मेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है। ठीक है। तो उसमें उन्होंने हमसे पूछा कि जी एक ही साल में एक ही रेट क्यों मुकर्रर नहीं हो जाता ब्रायलर का, तो अगर हम एक ही रेट मुकर्रर कर दें तो फिर कैसा रहेगा। तो मैंने कहा जी जब तेज़ी होगी तब आप किसी को बेचने नहीं देंगे, और जब किसी का बिकेगा नहीं तब आप घर में बैठे होंगे। मैंने कहा आप गारंटी दे दें कि जिसका कम में मिलेगा उसको पैसे सब्सिडाइज आप करेंगे। उसका उनके पास जवाब को नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा जी कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा जी एक थोड़ा सा तरीका है, शायद उससे ये सिलसिला हल हो जाए। वो है कि चूज़े की जो डाटा है वो मरतब किया जो हर बंदे के इल्म में होना चाहिए कि इस महीने में कितना चूज़ा है, कितना चूज़ा निकल रहा है, जिस महीने इसने तैयार होना है उसमें डिमांड कितनी है, तो फिर थोड़ा बहुत तवाज़ुन कायम हो सकता है। क्या कहा? लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई डाटा ही नहीं, ना वो इस पे कोशिश करना चाहते हैं। तो बस हवाई बातें की जाती हैं कि सस्ती मुर्गी हमने देनी है, तैयार महंगी करें और बेचें सस्ती। बड़ी बेतुकी सी बात है। तो इस मीटिंग में आप मीटिंग दी, मैं वही बात करने लगा था। आप कह रहे थे ना कि सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए क्या करना, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। मैं वो बात कर रहा था कि तारिक साहब ये आपके उहदे दौरान की मीटिंग्स होती भी हैं, इन लोगों से मुलाकातें भी होती हैं, आपकी भी यकीनन हुई होगी। तो जब आप उनको कुछ सजेशन देते हैं, कोई रिटर्न में कोई देते हैं जो आगे जाके वो पेश कर सकें? ये सारी सजेशंस देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम उनको सजेशंस नहीं देते, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है वो तो अपनी मर्जी करता है। अब ब्रायलर अगर आपने रिटर्न कुछ दिया और तमाम के सिग्नेचर से लेके सर, फिर वो अपनी मर्जी कैसे कर सकता है? बात तो आगे बचाएगा ना, डायरी नंबर आपके पास होगा, कल को आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। जो ज़रूरी फार्मर है उसको सब्सिडी या उसके लिए सहूलतें दे रही है पंजाब गवर्नमेंट, ब्रायलर फार्मर्स के लिए क्यों नहीं दे रही? ये भी तो फार्मर है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो चूजा है वो उसका बीज है, उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, उस फीड के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। ये बात भी आपकी। तो बाकी फार्मर है तो ब्रायलर फार्मर या लेयर फार्मर वो भी फार्मर है, बिल्कुल ऐसे उनको भी तो कंसिडर करें। वैसे नहीं उससे कि ब्यूरोक्रेसी को छोड़ के जरा और आगे होकर उनसे मुलाकात की जाए। सर ना तो कोई बिजली के टैरिफ पे उनको कोई सहूलत है, किसी जगह उनको कोई सहूलत नहीं है। इंडस्ट्रियल टैरिफ उनको लगाया नहीं जा रहा, वही कमर्शियल टैरिफ के ऊपर उनसे बिजली के रेट लिए जा रहे हैं फार्मर्स के ऊपर, और वही दुकानदार पेश कर रहा है। इतनी गर्मी में मुर्गी बेच रहा है, 50,000 जुर्माने हो रहे हैं, जेलें हो रही हैं। इसके बाद आपने अच्छा, ब्यूरोक्रेसी की एक मैं बात आपको बताता हूँ कि हम लोग हाई कोर्ट में गए, वहाँ से चिकन का एक मैकेनिज्म मंजूर करवाया। उसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन और हमारी पाकिस्तान पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन, तीनों मिल के मुतफिका तौर पे हम एक चीज़ पे मुतफिक हुए। पूरा महकमा मुतफिक हुआ, तीनों चारों सेक्रेटरीज मुतफिक हुए, एक मैकेनिज्म दे दिया वहाँ पे कि इस मैकेनिज्म से मुर्गी का रेट अप डाउन होगा। हाँ जी। अब आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की कि आप वो बात मानते नहीं आपकी। अब ये जो 383 फिक्स हुआ है, ये कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अच्छा, ये वर्बली फिक्स हुआ है। ये नोटिफिकेशन करें हम कोर्ट में चले जाएं, लेकिन उन्होंने एक चुप करके ना अंदर खाते जिन्होंने कहते हैं वो सबको अंदर खाते तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब आपके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है? सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसकी मीटिंग हुई, सारा कुछ हुआ, चैम्बर ऑफ सबको बुलाया गया। सर ये आर्डर्स हैं वर्बली सीएम पंजाब के। अच्छा। और उससे बात करने की जरूरत ही कोई नहीं करता। मैंने बड़े बड़े सेक्रेटरीज को देखा है, यहाँ से बात वादा करके जाते हैं कि हम बात करेंगे, वहाँ जाके वाही निकल जाती है। हमारी माँ है, उससे बात करने में डर लगता है किसी को। पंजाब की माँ ने, वो रियासत की माँ है, तो उसी कहने डर लगता है। वो तो कहती मेरे दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आप आए। नहीं, हमने तो 100 दफा रिक्वेस्ट की है, हम आपके वास्ते से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमें बुलाएं, किसी दिन हमारी भी सुने। ये जो गरीब दुकानदार हैं, छोटे फार्मर हैं, इनकी भी सुने। वो तो जो टाई वाले जाते हैं कोट पैंट पहन के, उनकी बात सुनते हैं। पैंट कोट टाई लगा के चले जाते हैं। नहीं, हमें तो हमारी जेन्युइन हालत में अगर वो सुनना चाहेंगी तो हम सुनना चाहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम पंजाब से, वो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनकी मीटिंग बुलाएं, उनके भी हालात जाने, उनके दुख दर्द सुने। मेरे ख्याल से सुनेंगे। अगर आपकी बात माँ बनना है तो फिर सबकी बने, और माँ बने, सुतीली माँ ना बने। लीजिए आप बताएं, फिर मैं इधर उधर भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा। हाँ जी, आपने एक सवाल किया था कि यहाँ पे रेट यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। हाँ जी।
हमारे जो ये तरक्की पजीर ममालिक हैं, यहाँ पे फ्रेश मार्केट है, यहाँ पे मौसम अफेक्ट करता है, डेज़ अफेक्ट करते हैं, शादी गमी अफेक्ट करती है। अगर सैलाब आ जाए तो सबसे पहले मुर्गी पे उसका असर होता है, बारिशें आ जाएं उसका मुर्गी पे असर होता है। अब जो हबस पीछे हफ्ता डेढ़ हफ्ता पड़ा है उसका मुर्गी पे असर होता है। वही मुर्गी तो बह गया, वही असर मुर्गी तो बह गया, जंग मुर्गी बह गया। लाजमी अगर नहीं देखें, अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, बंदे बाहर नहीं निकलेंगे मुर्गी के। ये जो आपका 60% जिम्मेदार है वो मारा गया, उसको गंदम में असर नहीं आया, वो उसका मुर्गी पे है। आपने देखा होगा ये 2 माह कोई शादी नहीं हुई, शादी आप खाली अच्छा जी, 2 माह आपकी वो शादी नहीं हुई, और उस शादी में लाजमी बात है चिकन पकना था। ये 2 माह में चिकन की वजह से रुकावट आई है? नहीं चिकन गर्मी नहीं गर्मी और जो आपके जिम्मेदार जो नहीं जिम्मेदारी पे जलाउस हुआ है फार्मर का। आप सर्वे कर लें, अभी तक गंदम के पैसे नहीं मिले। गंदम तो उनकी अनसोल्ड अभी 22-23 रुपए है, उसकी कॉस्ट 3000 है। और जो भी आफत आती है वो सबसे पहले फार्मर, क्योंकि हमारे पास 40 दिन के बाद ब्रैकेट नहीं है कि हम उसको रखें, हमने हर कीमत पे ब्रॉयलर को सेल करना है। और जो हैचरी पे चूजा निकला है उस पर कोई ब्रैकेट नहीं है, आपने उसको सेल करना है। जो मुर्गी ने अंडा दिया है वो हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, हमने उसको सेल करना है। आप देखिए हम जो फॉर्म पे अंडा जो है वो 5000 रुपये पेटी पे बिक रहा है। ठीक है, अब लॉस हो रहा है उसका। अच्छा, पीछे ठीक था, वो जो जंग लगी आपकी, वो दुबई और वहाँ पे गल्फ में जा रहा था अंडा, वो नहीं गया 15 दिन, और अंडा जो है 2000-2500 कम। अब जाएगा तो फ्लाइट खुल गई, अब तो जाएगा तो 2 दिन के लिए बंद हुआ था, 24 घंटे के लिए बंद भी नहीं हो गया। नहीं वो आपका जो बैकलॉग, वो जो आपका बैकलॉग है ना, वो निकलते निकलते अब 1 माह लगेगा ना। इतनी तो नहीं होगा कि जो बैकलॉग लगा है, क्योंकि गर्मी में यहाँ पे तो अंडा ही नहीं इस्तेमाल होता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए हम जो है ना वो बार बार जो कह रहे हैं, हमारी यहाँ पे 90% जो फ्रेश मार्केट है और मौसम के हिसाब से चलती है। बड़ी ईद पे ब्रॉयलर की खपत ज़ीरो हो जाती है, रमज़ान के पहले 20 दिन खपत इसकी ज़ीरो हो जाती है, मुहर्रम में इसकी खपत कम होती है, रबीउल अव्वल में बेहतर होती है, छोटी ईद में बेहतर होती है, शादी के सीज़नों में बेहतर होती है, फरवरी मार्च में। और जब मछली का सीज़न आता है उसमें इस पर अफेक्ट आता है, इसकी खपत कम हो जाती है। फॉग के दिनों में बिल्कुल इसकी खपत कम होती है, लोग शिफ्ट होते हैं चिकन पे, उस पर फिश पे। इसलिए इस पे खुदारा अगर आप चाहते हैं कि गरीब आदमी हफ्ते में 1 दिन मुर्गी खाता रहे, तो इसको टैक्सेस जो है ना वो खासकर जी डे ओल्ड पे चेक टैक्स है, इसको वापस लिया जाए। यहाँ पे मैं चाहूँगा आपकी बातों की गवाहियाँ ना जरा बाकियों से भी आ जाए। भाई साहब बताएं, बात करें, जो बातें यहाँ पर हो रही हैं किस हद तक ठीक हैं? मैं शेख अबूबकर बोल रहा हूँ। बात करें जी, शेख अबूबकर बोल रहा हूँ, मुर्गी मार्केट से नाफे अली। हम लोग तो मुर्गी सस्ती होती है तो हम अपना जो दुकानदार रहा था हम कहते हैं चलो ठीक है जी। जब मुर्गी बढ़ जाती है तो हमारे लिए परेशानी बन जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, तो सवाल इस चीज़ का बनता है, इसका कोई अब सतबाब किया जाए, कोई तरीके से मैनेज करके इस सिलसिले को बनाया जाए। बना क्या बात है, अब थोड़ा जब रेट बढ़ जाता है मुर्गी का तो 7 दिन अपना गवर्नमेंट राज जो है ना ताजरों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। चले इनको पकड़ के लाए, इनको पकड़ के लाए जी। अब हम लोगों ने 2000-4000 हमने कमाना होता है, तो 10-20 हज़ार रुपये हमें जुर्माना होता है, हम कहाँ से देंगे? हाँ ये तो है। ठीक है जी, ये तो है। परेशान हम अपना बहुत ज़्यादा हम लोग होते हैं। हाँ जी, अपना ताल्लुक़ करवा दीजिएगा। नियाज़ अहमद, मेरा ताल्लुक़ मुर्गी से है। बीबी मरियम नवाज़ का सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो आवाम की दिल की धड़कनें बन चुकी हैं। देखें, ये आवाम की दिल की धड़कनें बनकर चूज़े के ऊपर या टैक्स लगाकर हमें परेशान करके इन धड़कनों को चलने दिया जाए, रोका ना जाए। देखें कि मुर्गी महंगी होगी, पीछे से हमें महंगी मिलेगी तो हम महंगी बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। और हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी बन जाती है कि मुर्गी महंगी आती है, हमें खुद सस्ता बेचना पड़ता है, उधर से भी नुकसान होता है। देखिए, या तो दिल की धड़कनें बना लें या फिर तुसी कबूल कर लो। सर, हम तो इनको आगे देखना चाहते हैं कि वो वज़ीर आला बने, वज़ीर आला से वो मैं कैसे क्लियर करता ना। देखें, हम तो ये चाहते हैं कि वज़ीर आला से वो डायरेक्ट जो है वो वज़ीर आज़म बने। हाँ जी, हम उनको वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं। अच्छा, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि वो अच्छे काम जैसे कर रहे हैं वो पोल्ट्री के ऊपर भी देखना चाहते हैं। मतलब टैक्स कबूल है, सारी बातें कबूल है ना, फिर बंदा तभी देखता ना कि इसमें सारी बातें टैक्स की नहीं होती। आप देखें ना, टैक्स कम किया जाए, चूजे के ऊपर अगर टैक्स कम होता है तो हमें मुर्गी रिलीफ में आएगी। हमें जब मुर्गी कम आएगी, हम पागल तो नहीं, हम महंगी बेचेंगे। लेकिन फैसला तो वफाक से हुआ है। अब सुबह में आपकी धड़कन बैठी है सर, देखें ना, धड़कन ही आगे बात करेगी ना। हमारी धड़कनें हैं, आवाम की धड़कनें वो बन चुकी है ना। हाँ जी, अब वो उनका काम है ना आगे उनको पेश करना कि आप ऐसे नहीं करें, ऐसे करें। ऐसे ही है, उधर तशरीफ ले जानी बाइक। जी जी, ऐसा बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक भी टोरंटो मार्केट से है जी भाई। अच्छा, ऐसा है कि जब पीछे से ही माल महंगा आएगा तो सस्ता आगे दुकानदार कैसे बेच सकता है?
ये तो सारा गवर्नमेंट को जो है ना बैठ के SOPs बनाने चाहिए। उस SOPs के तहत जो है ना फार्मिंग में भी और दुकानदारों के साथ भी, ट्रेडिंग के अंदर भी जो है ना टैक्स कम करने चाहिए। और ये जो धड़कने शरकने हैं ये तो चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो नियाज़ भाई की बात ठीक है कि वफाक में ये देखना चाह रहे हैं, लेकिन वफाक में तभी देखेंगे ना कि जब वो नीचे अच्छे काम करके ऊपर जाएंगी। हाँ जी, ऐसे ही नीचे है। अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन ये नहीं कि अब ताजरों को या दुकानदारों को जो है ना देखिए, बिल्कुल ही आपकी जब उनसे दीवार के साथ अगर तो लगा आपकी दें। उनसे मुलाकातें हो रही हैं, अगर तो आपकी बाजी मरियम से मुलाकातें हो रही हैं, आप अपनी बातें उनके आगे रख रहे हैं, तो बात समझ आती है कि जी सुनेगी नहीं सुनेगी। नहीं, आप लोग भाईजान, कह रहे हैं हमारी बात ही बात नहीं भाईजान, हमारी पहुंचती, बात तो धड़कन किथे है? सुनी जा रही है ना, हमारी कोई मुलाकात हुई है। हाँ जी। वो सिर्फ जो है ना वो तारक साहब वाली बात है कि टाई लगा के जो चला जाता है, बस वो जो बात कह देते हैं वो हरफन आकल नहीं हो जाती। टाई लगाने वाले कौन है? किनका जिक्र किया था? ताई सारी साहब, बात किन्ना है, जिक्र वो किया बड़े था? बड़े मेल ओनर्स हैं जो बड़े बड़े ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੱਥੇ नहीं, ਹੋਣੇ ऐसे माड़े बंदे हैं ना। ਇਹ ਫਰਕ नहीं मेरे ख्याल तारक साहब। ये बैंक की किस्तों वाली गाड़ी है, छोटी है वैसे। अच्छा, फिर तो इसलिए जो है ना एक मैं आता हूँ अच्छी माइक तरह लेके आता हूँ। मीटिंग कोई की जाए, कोई सबके साथ बैठ के जो आप सब लोगों को जाना चाहिए ना फिर तो। देखे करीब करें भाई। बुलाएंगे तो मशावरत करेंगे तो जो बैठ के करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे अब ही है। ऐसे दूर से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं हम तो फिर ऐसी बात पहुंचा सकते हैं ना जब कोई नहीं सुनेगा तो। से ही जो है ना आगे बात जा सकती है। जी बिल्कुल, इधर पकड़ाइए माइक भाई को। अरशद साहब कौन है जी? जी अरशद साहब। जी वालेकुम सर। मैं सर पिछले कोई माइक पास कर लें भाई। मैं पिछले तकरीबन 17-18 साल से इस शोबे से जो है ना वो बसता हूँ। अच्छा। तकरीबन बड़ी छोटी एज में आया था। हाँ जी। लेकिन ये मसले मसाइल जो अब हो रहे हैं ना, पूरी मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखे। हाँ जी। मेरा ख्याल जो अब हो रहे हैं, रेट कैप कर देना और कैप करने के बाद दुकानदार को कहा जाए कि इसे सस्ता बेचें, जो पॉसिबल है ही नहीं। सस्ता मिलेगा तो सस्ता बेचेंगे ना हम। ऐसा ही है। अब रेट आना हमें 500 कहा जाए 384 पे बेचें आप, तो हम नहीं बेच सकते। तो जब हम नहीं बेचते तो हमारे चलान होते हैं, जुर्माने होते जब मैं हैं। आया था तब आप यहाँ पर थे, मैंने क्या बात की थी, कहाँ से आगाज हुआ था बात का? जी, जी। वो ये हुआ था कि जी बात ये की जा रही है कि जी चूजे के ऊपर भी 10% एक्साइज टैक्स लगाया जी, जी, की बिल्कुल। बात की जा रही है। जी। कैसा हो सकता है? जिसको IMF ने मुस्तरद कर दिया। मैं तुसी कबूल किया, तुसी दस दो। नहीं, हम नहीं कबूल कर रहे ना। हमें तो फिर और मसले मसाइल हो जाएंगे ना। अब जब पीछे टैक्सेस लगेंगे, फीड पे टैक्स लगेगा, चूजे पे टैक्स लगेगा, उसके बाद आपदा आपको पहले ही पता है बहुत महंगी है, ऐसे ही जो कि है। फार्मर को मिल रही है। ऐसे ही है। तो वो मुर्गी भी और महंगी तैयार होगी। हाँ जी। हमें फिर जाके वो 500 के बजाय 550 पे मिलेगी, तो हम कैसे बेचेंगे उसे आपको तो वही 384 रेट मिलेगा, 383 का रेट मिल रहा है हाँ, आपको। हमें जब कैप रेट हो गया 384 पे, तो हमें नहीं ना तो मिल फिर रहा तो आप वो। जाके कह सकते हैं ना कि जी अगर फर्ज करे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि वो लग जाता टैक्स, फिर आप जाके कह सकते हैं जी अल्लाह टैक्स लग गया, ये हमारे अखराजात हैं, ये हमारे मामला था। एक चीज हमें घर पे 100 रुपए की पड़ रही सर है। हमारी बात कोई सुने तो हम कहें ना जाके, हमारी तो बात ही नहीं कोई सुनता। हम तो यहाँ पे अब आपके ये चैनल आपके नुमाइंदे बैठे हैं, जी, तूर जी। साहब आपके नुमाइंदे हमारे बैठे हैं। नुमाइंदे अपने तौर पे बड़ी जद्दोजहद करते हैं, हाँ। लेकिन ऊपर तक बात पहुंचती नहीं है, वो रास्ते में रुक जाती है। नुमाइंदे बदल रही है। नहीं बात नहीं पहुंच जाती है लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या साहब भी कहेंगे क्या साहब नुमाइंदे बदल रही है फिर? नहीं, नुमाइंदे बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि और सब पार्टी बदली जाती है, एक पार्टी हुकूमती चला गया, ज़ुमा हुकूमत जो है काम ना नहीं वो सके, दूसरी हुकूमत आ गई। असल में जी हमने तो बहुत सामने दफा चैनल पे रिक्वेस्ट आप कहते की है, हैं। हाँ जी। मीडिया के जरिए भी रिक्वेस्ट की है, मेल्स भी की हैं, बाकायदा लेटर्स भी लिखे हैं, लेकिन हमें मुलाकात का वक्त नहीं दिया जाता। किनको CM पंजाब को दोबारा रिक्वेस्ट करें जी। मैंने फिर टूर साहब भी बहुत करेंगे। दफा मेल्स की हैं, लेटर लिखे हैं, मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट की है, लेकिन CM साहबा ग्रास रूट लेवल पे मीटिंग ही नहीं करना चाह रही। और मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ, ये बड़े बड़े सेक्रेटरीज जो हमारे साथ तय करके जाते हैं कि जी हम बात करेंगे, ये आपके साथ हालांकि ज्यादती चिकन हो वो भी रही है, खाते होंगे घर में, उनके चिकन वो बनता होगा। मान के जाते हैं कि ये ज्यादती हो रही है, एक फार्मर के साथ ज्यादती हो रही है, दुकानदार के साथ ज्यादती हो रही है, कंज्यूमर के साथ ज्यादती हो रही है। कौन मान के जाते हैं? ये जो मिनिस्टर हजरात, सेक्रेटरी हजरात, जो बड़े बड़े DG साहब, कोई कहते मिनिस्टर साहब का नाम ही ले लें, हमसे किनको मीटिंग बताया करते आपने? हैं, लेकिन वहाँ जाके पता नहीं ये बात क्यों नहीं मेरा कर कोई सकते। कहते मिनिस्टर साहब का ना ही ले लो, किन दसिया मिनिस्टर जे आते जाते रहते हैं जी, मिनिस्टर फूड, मिनिस्टर जो चेंज होते हैं, मिनिस्टर फूड ने आना है, मिनिस्टर कांग्रेस ने आना है आपके पास। हर दफा मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर के हैं, उन्होंने कहा जी चूंकि पोल्ट्री एग्रीकल्चर में आती है, हर मिनिस्टर की मैं बात अच्छा कर जी। रहा हूँ ये 10 साल से, अच्छा जी। तो हम इसको एग्रीकल्चर टैरिफ लगवाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए, हम इसको टैरिफ चेंज तो अगर एग्रीकल्चर टैक्स फिर तो आपको लेकिन आज तक हुआ नहीं। फिर तो आपको किसान कार्ड मिलना चाहिए ना। तो आज तक नहीं ना वो मिलना चाहिए। जब क्यों पोल्ट्री साहब? एग्रीकल्चर में आ रही है तो फिर होना चाहिए। फिर तो होना चाहिए, अगर एग्रीकल्चर में आ रही है फिर तो वो किसान कार्ड आप लोगों को मिलना चाहिए, किसान ही हो ना। इसमें ना ही हमें नुमाइंदे बदलने की जरूरत है और ना ही आपका चैनल बदलने की जरूरत है।
ठीक है सर, आपका चैनल भी ठीक काम कर रहा है और हमारे नुमाइंदे भी ठीक काम कर रहे अल्लाह ताला हैं। बेहतर करे। असल सिर्फ बात यह है कि जो हमारा पोल्ट्री का मैकेनिज्म है, हाँ ये जी। मैकेनिज्म दूसरी इंडस्ट्री से मुख्तलिफ है, इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो चीज़ पैदा कर रहे हैं वो उसका रेट आगे पास ऑन नहीं कर हाँ सकते। जी, अगर रेट हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, डेज ऐसे हैं जब जिस पे डिमांड कम है तो हमारी प्रोडक्शन कम होती है। प्रोडक्शन कम होती है तो हमें बिलो कॉस्ट मुर्गी बेचनी पड़ती है, जिस वजह से हमें लॉसेस होते हैं। और अगर हमें 10-12% या 15% और हमारी कॉस्ट आप बढ़ा देंगे, बिजली हमें 70 रुपये यूनिट पे दे रहे हैं, हाँ जी, और कॉस्ट बढ़ा देंगे, उसका अफेक्ट ये आएगा कि जो आम आदमी मुर्गी खा रहा है वो हफ्ते में एक दिन खा रहा है, गरीब आदमी वो नहीं खा सकेगा। बिल्कुल आप ठीक कह वो रहे एक महीने में जाएगा। मैंने कहा जिस और तरह यही बात समझने की ज़रूरत है। इस पे मज़ीद टैक्स ना लगाया जाए। मैं तो कहता हूँ तुर साहब इस बार तहिया करें, इकट्ठे इत्तेहाद करें आपस में और जाएं सीएम साहब के घर को, घर की बेल बजाएं जाकर जी असं तुहानू मिलन आया साढ़े मसले सुन। बात तो यही रह जाती है, असल में ये वफाक का काम है। प्रिंसिपल ना सुनते बस सुनते कही था ना। नहीं, ये वफाक का काम है। क्यों जी? वफाक का काम है। इन्हें चाहिए कि ये प्रॉपर यहाँ पे लेटर बना के वफाक को लिखें कि पोल्ट्री पे कोई भी टैक्स और ना लगाएं। बिल्कुल ठीक। जो पहले टैक्स है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है। अगर मज़ीद है तो आपकी ये प्रोडक्ट महंगी होगी। अगर प्रोडक्ट महंगी होगी तो हम आगे महंगी नहीं बेच सकेंगे, जिस वजह से हमारी सप्लाई कम होगी। ठीक है तारिक साहब उसके बाद वो दो भाई बैठे हैं, उनसे भी बात भी रह गई है मेरी। अच्छा भट्टी साहब, इसमें ऐसे है कि 383 पे कैप किया हुआ है गवर्नमेंट ने। 383 से महंगा नहीं आपने बेचा। ऐसा ही है, डीसी से कहा हुआ है आपको। ये भी कहा था महंगा बेचेंगे, डंडे मारेंगे। ये भी उसमें कहा था ना। हाँ, डंडे मारते हैं सर, हाँ। मारेंगे क्या। और अब तो नया उन्होंने लॉ बना दिया कि बंदा पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा जी, उसका जाने आने का खर्चा, उसका हवालात का खर्चा, वो सारा भी वही पे वो भी आपको ही है। हाँ, वो अभी नवी दिहाड़ियां शुरू हो गई हैं, वेले बैठे थे ये बंदा बाद में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कहते हैं जी आप महंगी करते हैं। अगर फार्मर या ट्रेडर मुर्गी महंगी करने के काबिल होता तो आज वो 260 रुपये में ना बेच रहा होता। 2 दिन 3 दिन पहले वो 210-15 में ना बेचता। हाँ जी, अगर हम लोग ही इस काबिल होते तो हम इसको बहुत ज़्यादा महंगी कर लेते, तो हम 383 तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जो नुकसान में बेच रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? ये गवर्नमेंट की वजह से सस्ता नहीं हुआ। कौन है उसका जिम्मेदार? ये प्रोडक्शन की वजह से सस्ता हुआ ना। कौन है जिम्मेदार? गवर्नमेंट प्रोडक्शन बढ़ाए, सहूलतें दे, ये टैक्सेस खत्म करे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, मुर्गी रहेगी सस्ती। तो कह नहीं तो किसानों के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया कि आप किसान ही है ना, फार्मर किसान ही होते हैं ना। कोई टैक्स नहीं है, सोयाबीन पे टैक्स, मेडिसिन पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, और अब चूजे पे भी टैक्स, फीड पे भी टैक्स। कौन सा टैक्स जो रह गया इस पे जो अब लगा? कह रहे हैं पुराना लगा था, नया तो नहीं लगाया। कोई पुराना नहीं लगा, ये पिछले 2-3 सालों में लगा। हाँ, और अगर लगा भी हुआ था तो गवर्नमेंट खत्म कर सकती है ना। अगर पुराना लगा भी हुआ है तो फैसिलिटेट करना चाहती है कंज्यूमर को, तो वो खत्म कर सकती है। लेकिन ये तो खत्म करने की बजाय डबल ट्रिपल कर, ये तो वो कर सकते हैं। और फिर ये तो भी कर रहे हैं कि हम सस्ती मुर्गी भी खानी। क्यों नहीं किया होगा? ये तजाद क्यों नहीं किया होगा? पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं आवाम से। तो पैसे इकट्ठे होंगे, टैक्स की शक्ल में इकट्ठे होंगे, फिर वो टैक्स आप पे लगेगा, तो पैसे भी आप ही के लिए हैं। हम कहते हैं जी टैक्स लगा रहे हैं ना। हाँ जी, लगाएं, लेकिन ये कैप क्यों? फिर सस्ती मुर्गी के वादे क्यों? वो फिर गेम उसको खुला छोड़ें, कंपटीशन पे छोड़ें। वो कहेंगे आप लोग अपने बल से बेचेंगे। जैसे IMF कह रही है कि इसको कंपटीशन में दूध, मैं माइक पकड़ाऊंगा आपको, फिर से कहिएगा। जैसे IMF कह रही है कि इसको कंपटीशन में जाने दें, मटन को, बीफ को, मछली को, इसी तरह चिकन को भी कंपटीशन में जाने दें। खुद ही महंगा होगा, खुद ही सस्ता होगा। गवर्नमेंट भी टैक्सेस ले अपने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसको फिर सस्ता तो ना रखने। उधर पकड़ाएं माइक भाई को, फिर मैं दोबारा इधर सड़क की तरफ भी आऊंगा। भाईजान आप दोनों अपना स्टेटमेंट दें, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, अनीसुर रहमान मैं बात कर रहा हूँ। ये चूज़े से शुरू होता है, दुकानदार पे आके ख़त्म हो जाता है। आज चूज़े का रेट 180 रुपये का है, वो फार्मर क्या लेगा? वो कहता है मेरे पर टैक्स आ गया। दुकानदार कहता है, दुकानदार का चलान आप कर जाते हो, गाड़ी वाले का नहीं चलान होता कि ये मुर्गी क्या रेट बेच रहा है। फार्मर का चलान नहीं होता, दुकानदार का चलान होता है। दुकानदार ने सिर्फ अपनी वही रखना होता है, 5 रुपये 10 रुपये गल की फी मुर्गी की। दुकानदार कहता है गाड़ी वाले ने महंगा दिया है, गाड़ी वाला कहता है फार्मर ने महंगा दिया है। ऐसा ही है जी। फार्मर कहता है मुझे चूजा महंगा मिल रहा है, मुझे फीड महंगी मिल रही है। ऐसा ही है जी। अगर चूजा महंगा है, फीड महंगी है, तो आप इस पर गौर करें। हाँ जी, गवर्नमेंट का काम है इस पर गौर करना। हाँ जी, आज का रेट 180 का रेट है, और अगर 180 रुपये अगर मैं फार्मर लेके जाएगा चूजा, एक दिन का घंटे का चूजा है, 1 घंटे का चूजा है, 180 का है। अच्छा जी, आज का रेट है 180 का। 180 का। हाँ जी। अगर वो फार्मर लेगा तो उस पर वो क्या लागत आएगी? कितनी लागत आती है वैसे उसके ऊपर 180 के ऊपर? अगर देखा जाए तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि फीड कितनी महंगी है, उस पर टैक्स कितने हैं, उस पर मेडिसिन है, उस पर बिजली है।
और उस महंगा करने का ट्रांसपोर्ट भी है। फिर आप लोग कहते हो कि हाँ भी कभी वो मुर्गी फार्मर सस्ती दे, हाँ जी। कैसे सस्ती दे देगा? हाँ। चूजा जो है वो 180 का है आज का रेट है। तो फिर क्या होना चाहिए, आखिरी सवाल क्या होना चाहिए? ये गवर्नमेंट का काम है ना कि चूजे का पता करे कि क्या है, उस पर कितना टैक्स लगाया हुआ आपने। आप फिर दुकानदार पे आके क्यों चलान करते हैं? गवर्नमेंट को चाहिए जो फीड है वो सस्ती करे, बिजली सस्ती करे, आपको ये रिलैक्सेशन दे, किसान कार्ड की मेडिसिन सस्ती करे। फार्मर को भी रिलीफ मिले ताकि 180 का चूजा है वो क्यों है? मेरे ख्याल से उनको लगता है आप लोग तगड़े लोग हैं, पैसा पूसा बड़ा है आप लोगों के पास, लगता है उनको। वो कह रहे किसान गरीब है, तुसी नहीं 180 का चूजा पता है आपको लगे कि हाँ भी कभी कि 180 का चूजा सही है काश्त कर रहा है, हाँ जी, तो आप फार्मर को दो। आज फार्मर 180 का चूजा लेगा, कल को क्या बेचेगा? हाँ। कल को उसी ने वो 450 कहना है, गवर्नमेंट कहती है 397 383 पे बेचे। 83 जिंदा, वो भी जिंदा। ठीक है, वो कैसे बेचेगा? वो फिर ब्लैक में चलती है, आगे वो कस्टमर से भी वो बहस होती है, जो चलान करने के लिए आते हैं उनसे भी बहस होती है, जो होटल लाइनिंग पे जाते हैं उनसे भी बहस होती है। वो कहते हैं रेट आया 383, आप मुझे 450 रुपए कह रहे हैं। हाँ जी, बड़ा अच्छा काम किया हमने प्रोग्राम के आगाज में। मैंने कहा कि आपने शुक्रिया अदा भी कर लिया बाजी मरियम का कि जी हमारे लिए बिल्डिंग बना दी। धड़कने किधर के धड़कन वाले आगे भाई चले गए नहीं, धड़कने भी बन गई, दिल की धड़कन भी हैं आप लोगों की। बड़ा अच्छा बन गया, स्मेल भी खत्म हो गई, अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से कोई 2-3 महीने भी नहीं हुए, मेरे ख्याल से इसकी सिक्योरिटी का भी टाइम नहीं हुआ। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया होगा ना, क्योंकि एस्टिमेट होना है, टेंडर ले होना है, और वाले सिक्योरिटी का टाइम ही नहीं होना। जो सड़क पर गाड़ी बह गई है, एक टाइला बह गई है, दिखाओ जरा यार इमरान, ये दिखाएं जरा। देखिए इसमें सीएम का तो कोई कसूर नहीं है, सीएम ने तो एक फंड एलोकेट कर दिया। मैं आपको बताने लगा हूँ, सीएम साहब ने एक फंड एलोकेट कर दिया, एलडीए को कह दिया, एलडीए ने आगे जो ठेकेदार लगाया, एलडीए के डीजी साहब रोजाना विजिट करते हैं, कोई शक नहीं। अच्छा जी। एलडीए के चीफ इंजीनियर साहब तकरीबन रोजाना विजिट करते हैं। उन्होंने एक जो डायरेक्टर साहब हैं पक्के यहाँ पे बिठाए हुए हैं, लेकिन ये ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, बुला ले। लेकिन इसके बावजूद हम उनको बार बार आगाह भी करते हैं कि आपका ठेकेदार सही काम नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, हमने रिटर्न भी दिए हैं, हमने मैसेजेस भी किए हुए हैं। तो मुझे नजर आ गया, और क्या है जो ठीक नहीं काम किया? ये सारा काम ऐसे ही है। 2 महीने हो गए हैं, ये वो आपने बैरियर देखे होंगे, ये सारी मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी हैं, गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, इधर किसी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं है। इजाजत क्यों नहीं है कि इसकी अभी ओपनिंग होनी है, और अगर गाड़ियां अंदर आई ओपनिंग से पहले बिल्कुल तो ये सारा कुछ ठुस हो जाएगा, ये बैठ जाएगा, इसलिए भी अंदर नहीं आने। 2 महीनों से हमारे दुकानदार तंग हो रहे हैं, 2 महीनों से हमारे दुकानदार तंग हो रहे हैं। उन्हें पार्किंग नहीं दी जा रही, उन्हें अंदर गाड़ी नहीं ले जाने दी जा रही, मोटरसाइकिल नहीं अंदर लगाने दी जा रही। ये सारा अनबैलेंस है, किस मटेरियल से काम किया गया आप लोगों का कहना है? ये सारा अनबैलेंस है। परसों थोड़ी सी बारिश हुई है और छतें टपक रही थी। कहाँ पे? ये अंदर वाली साइड पे काम किया। उसकी वीडियो भी बड़ी प्यारी ऐसे करके बनाई है आप लोगों की, बड़ी भेजी हुई है कि जी ये तो थोड़ी सी बारिश से ये हाल है, टपक गई। तो ये जो प्रणाली है यहाँ पे वो मुकम्मल बंद कर दिए हुए हैं। अच्छा, वो भी पानी खड़ा हो जाता है। तो जो आपकी जो काम का सब है, ड्रेन कहाँ से होती है? ये बात ड्रेन बंद कर दी हुई है। मैं आता हूँ की बात ही आ रहा हूँ। ये बात हमने उस दिन डीजी साहब को बकायदा मीटिंग में कही जी, ये वहाँ पे हो रहा है। उन्होंने कहा जी 1 साल के लिए ये ठेकेदार जिम्मेदार है, आप फिक्र ना करें, ये कुछ भी टूटेगा ये ठेकेदार बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा जी। लेकिन हमें गाड़ियाँ तो अंदर आने देना, हमें किस चीज की सजा दी जा रही है? गाड़ी अंदर टाइलें बैठ जाएंगी, आप ही तो कह रहे हैं। तो फिर ठेकेदार बनाएगा ना, तो अंदर तो आने दें। वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो तो नहीं जरा पकड़े भाईजान, बताएं फिर आप सड़क के बारे में बताएं, फिर प्रोग्राम के एंड करूं मैं। बताइए ये आप खुद देख लें, ये अभी कोई दिन नहीं गुजरे। हाँ जी, ये महीना नहीं गुजरा, ये 10-15 दिन का काम है। जो दुकानदार है वो भी अपनी बाइक सड़क के ऊपर खड़ी कर रहे हैं, वो सड़क वाले ट्रैफिक वाले चलान कर रहे हैं। तो ये येलो लाइन नहीं लगाई, येलो लाइन के अंदर खड़ी करें? नहीं, कोई येलो लाइन नहीं लगी हुई, कोई येलो लाइन नहीं लगी हुई। अगर पार्किंग भी है ना, तो वो कहते हैं कि ना ट्रैफिक वाले आके चलान करेंगे, गाड़ी खड़ी करो, मोटरसाइकिल। आखिर दुकानदार ने वो कोई जहाज से तो आना तो नहीं। तो अच्छा मटेरियल नहीं लगा इस पे? अच्छा मटेरियल नहीं लगा? नहीं, कोरोना तो कम हुए पे है। तो आप पिलर के फुहारे हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद है, सारी छत अंदर से लीक कर रही है। वो जो सीवरेज का निजाम वो पहले किया है, अब फिर दोबारा कर रहे हैं। 15 दिन बाद दोबारा होना है काम। तो ये थे दुकानदार, फिर आगे 3 महीने हम शॉप बिल्कुल बंद रही है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका काम बंद रहा होगा। ठीक है नहीं, उसके बाद काम शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, क्या ये वो नाली, अल्लाह के नेक बंदों को खुद खुदा का खौफ कहो कि ये दुकानदार कोई क्या नाम है गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं ले रहे,
आप लोग ले रहे हो बैठ के, एसी में बैठ के आप ये पूरी इंजीनियरिंग कर रहे हो। एलडी के मुलाजमी ले रहे हैं ना, पूरा बोले ना भाई साहब, साढ़े ते आई नहीं गल बोलो। एलडी है सस्ती थोड़ी, कौन एलडी कर रहे हैं ना, एलडीए ने किया है। इंजीनियर का किस चीज का ये इंजीनियर है? उस ये इंजीनियर ठेकेदार किस चीज उस का है? इंजीनियर की तनख्वाह में भी इस बजट में 10 साहब ने खुद देखा है, उन्होंने खुद चेक किया कि वो टाइल उखाड़ी है, रेत नीचे चेक किया। हाँ जी। इंजीनियर भी हो गए उन बने, इंजीनियर की भी 10% तनख्वाह बढ़ी है आप लोगों के टैक्सी से, पता है आपको? था कि हाँ जी। टाइलें उखड़ी हुई थी, हाँ जी, तो हमने उसकी वीडियो बनाई हुई है। नीचे वो खुरचरा तो बिल्कुल रेत है, उसमें सीमेंट नाम की वो टाइल रेत के ऊपर ही लगती है ना, सीमेंट के ऊपर थोड़ी लगती है, ऊपर से ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड करनी चाहिए ना। उन्होंने कहा हुआ है कि ये 3 एक का सीमेंट लग रहा है। कहा था किया वो भी हमारे पास। अच्छा दूसरे को देखें, वो सामने ट्रांसफार्मर है, हाँ लगा ट्रांसफार्मर खराब है, खराब है, उन्होंने ठीक कराना था, नहीं कराया, नहीं हुआ, नहीं वो भी एलडीए ने कराना था जी, वो भी एलडीए उनकी जिम्मेदारी में थी। ठीक है, 19-20 करोड़ का मामला था। अच्छा, तो 19-20 करोड़ का, ये कितने का ठेका था? 19 करोड़ 19 करोड़ का ठेका थे, 19 करोड़ ने ये बना के दिया आपको। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जुएद साहब ने यहाँ पर जो हमने दुकानों में टाइलें और मार्बल लगाया ना, हम भी उसको एस्टिमेट कर रहे हैं और उन अपने एस्टिमेट को इनसे कंपैरिजन करेंगे उसका, और फिर वो देखेंगे कि हमारी टाइलें किस रेट पे लगी हैं नहीं तो आप और इनकी टाइलें किस रेट पे लगी क्या बनी, तो राइट ऑफ दूध का दूध और पानी का पानी फिर आएगा इंशाल्लाह। लेकिन बड़ी जबरदस्त बात की जब सब आखिरी बात करें प्रोग्राम के एंड करने लगूं, मैं कहने लगा था राइट ऑफ एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन देके सारी डिटेल निकलवा लें आप, वो कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसमें इस प्रोजेक्ट में जैसे कि पहले धड़कनों की बात हुई, हमारे तमाम दुकानदार शुक्रगुजार हैं कि इनकी तरफ देखा गया और इस मार्केट को देखा गया और इसकी हालत को बेहतर किया गया। लेकिन अब जो ठेकेदार की गलतियां हैं इसको हमें कहना तो चाहिए और इसको ठीक भी होना चाहिए। कल भी डीजी साहब ने इस मार्केट को विजिट किया और उन्होंने ये सारी गलतियां उस ठेकेदार को गिनवाई भी और उसे कहा इसको ठीक भी करो। ठीक है, कल की डेट में ये विजिट हुआ, इसरार सईद साहब साथ थे, डीजी साहब साथ थे, इंजीनियर साहब ने भी ये देखा और उनको कहा, ठेकेदार के तमाम अमला भी साथ था और उनको कहा गया कि ये सारी चीज़ें ठीक करें। ये जो काम है ये ठीक होने वाले हैं, लेकिन हमारे जो दुकानदार का नुकसान हो रहा है, जो 1.5 माह से उनकी दुकानें बंद हैं, पार्किंग में उनकी गाड़ी नहीं आ सकती, कस्टमर की गाड़ी नहीं आ सकती, इससे दुकानदारों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। हम दोबारा से आपके प्रोग्राम के हवाले से ही कहना चाहते हैं कि हमारे दुकानदारों का सोचा जाए, इस पार्किंग को बहाल किया जाए, गाड़ियां अंदर लगें, दुकानदारों की दुकानें खुलें और वो काम कर सकें। और जो काम इस मार्केट में होने वाले हैं, ये बिल्कुल ये अपील है। और इसका जो फेज़ 2 पीछे बनने जा रहा है नाले की तरफ, वो फेज़ 2 का काम चलता रहे, लेकिन ये फेज़ 1 जो कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो मरम्मत रह गई हुई है वो ठेकेदार के जिम्मे डाली जाए और दुकानदार को काम करे। आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, तुम सब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का यहीं पे ख़त्म होता है। बात ये है कि जी जब हम यहाँ पर आए, बात चूज़े से शुरू हुई है, सड़क पे आके ख़त्म हुई है। फार्मर मौजूद हैं, तमाम पार्टी एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद हैं। कहानी सिर्फ ये है कि जी हमारी बात सुनी नहीं जाती है, ज़िला इंतज़ामिया नहीं सुनती है या ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती है। सीएम पंजाब से अपील की गई है कि डायरेक्टली हमें बुलवाएं, हमारी बात सुने, ताकि पता चले कि जो चीज़ हम इस मुल्क में या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, इस मुल्क में भी खाई जाती है, वो महंगी बिक रही है। और अगर महंगी बिकती है, आप कंट्रोल रेट करवाते हैं, तो फिर हमें भी बेनिफिट दें, हमें भी सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करें, सस्ता दाना प्रोवाइड करें, हम भी सस्ती उनकी ग्रोथ करेंगे और आगे वो चीज़ आराम से बिक पाएगी। दूसरी जानिब सड़क को लेकर बात की गई है कि एलडी का ये प्रोजेक्ट था क्लिंटन मार्केट को संवारने का सीएम पंजाब के हुक्म पे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों की ये शिकायत है कि काम तसल्ली बख्श नहीं है। एलडीए के ठेकेदार के इस काम को मुस्तरद कर दिया गया, ये कहते हुए कि जी नाकस मटीरियल से काम किया गया है और गिनतियाँ गिनवाई। डीजी साहब का जिक्र किया उन्होंने, इसरार साहब का, चीफ साहब का भी जिक्र किया उन्होंने कि जी उन्होंने आके कॉन्ट्रैक्टर को बातें गिनवाई हैं कि आप इन चीज़ों को ठीक करें। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कब आके ठीक करता है ये हम नहीं जानते, ये यही लोग जानते हैं या सीएम पंजाब साहब जानती है, जो उनसे खुद सवाल कर लेंगे। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।